हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल केमिकल हब। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को डिप्लोमा केमिकल इंजीनियरिंग की फर्स्ट ईयर की एक ब्रांच सब्जेक्ट है MIM, उसी के बारे में दोस्तों मैं आप लोगों को बताऊंगा। इसके पहले की वीडियो में दोस्तों मैं MIM सब्जेक्ट का पहला यूनिट है इंट्रोडक्शन। तो दोस्तों इंट्रोडक्शन का 2 वीडियो बना चुका हूँ। अब यह दोस्तों लास्ट वीडियो है इंट्रोडक्शन का पार्ट नंबर 3। तो दोस्तों सबसे पहला हेडिंग इसमें है परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रदर्शनी लक्षण। किसी भी इंस्ट्रूमेंट का परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक। तो चलिए देखते हैं कि क्या होता है परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक। किसी विशिष्ट मापन के लिए उपयुक्त इंस्ट्रूमेंट का चुनाव करना अत्यंत आवश्यक होता है। किसी विशिष्ट मापन के लिए उपयुक्त इंस्ट्रूमेंट का चुनाव करना अत्यंत आवश्यक होता है। अतः इसके लिए किसी इंस्ट्रूमेंट के परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक 2 प्रकार के होते हैं, एक स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक और सेकेंड है डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक। तो चलिए दोस्तों देखते हैं स्टैटिक और डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक होते क्या हैं। तो दोस्तों स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, चलिए देखते हैं। किसी यंत्र की स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स वे हैं जो सामान्य रूप से उस समय मान ली जाती हैं जब इस यंत्र का उपयोग समय के साथ अपरिवर्तित कंडीशन के लिए मापने में किया जाता है। एक बार फिर से देखेंगे। किसी यंत्र की स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक वे हैं जो सामान्य रूप से उस समय मान ली जाती है जब इस यंत्र का उपयोग समय के साथ अपरिवर्तित कंडीशन के लिए मापने में किया जाता है। अब दोस्तों स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक भी 2 प्रकार की होती हैं, एक होता है डिजायरेबल और सेकेंड होता है अनडिजायरेबल। तो डिजायरेबल में एक्यूरेसी, रिप्रोडक्टिबिलिटी और सेंसिटिविटी आती है, और अनडिजायरेबल में 3 होते हैं, स्टैटिक एरर, ड्रिफ्ट, डेड जोन। अब चलिए दोस्तों हम लोग सबसे पहले डिजायरेबल में एक्यूरेसी, रिप्रोडक्टिबिलिटी और सेंसिटिव को देखेंगे, उसके बाद अनडिजायरेबल पर आते हैं। अब देखिए दोस्तों एक्यूरेसी होती क्या है। एक्यूरेसी का अर्थ होता है दोस्तों शुद्धता से, मतलब किसी यंत्र द्वारा किसी डाटा को एग्जैक्ट रिप्रेजेंट करने की क्षमता को उसकी एक्यूरेसी कहते हैं। वास्तव में किसी यंत्र की एक्यूरेसी उसकी लिमिट ऑफ एरर के रूप में व्यक्त किया जाता है। वास्तव में किसी यंत्र की एक्यूरेसी जो होती है उसकी लिमिट ऑफ एरर के रूप में व्यक्त किया जाता है। अब देखते हैं अगली हेडिंग है दोस्तों रिप्रोडक्टिबिलिटी। रिप्रोडक्टिबिलिटी क्या होता है देखते हैं। तो रिप्रोडक्टिबिलिटी है मतलब होता है किसी यंत्र की वह क्षमता जो उसके बार बार उपयोग से सेम डाटा को दिखाए, चेंज न करे। मतलब किसी यंत्र की वह क्षमता है रिप्रोडक्टिबिलिटी जो उसके बार बार उपयोग से सेम डाटा को दिखाए, चेंज न करे। किसी यंत्र को विभिन्न समय अंतरालों में समान कंडीशन में प्रयोग करने पर किसी यंत्र को विभिन्न समय अंतरालों में समान कंडीशन में प्रयोग करने पर अगर वह सेम डाटा को रिप्रेजेंट करता है तो वह उसकी रिप्रोडक्टिबिलिटी के कारण होता है। एग्जाम्पल है 1 वीक, मंथ, ईयर। अब चलिए नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं क्या है। सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी क्या होता है, व्हाट इज सेंसिटिविटी। तो देखते हैं। सेंसिटिविटी के 2 अर्थ हैं। सामान्यतः सेंसिटिविटी के 2 अर्थ हैं। इसका एक अर्थ यह है कि किसी इंस्ट्रूमेंट की मापी गई राशि के मान में कितना छोटा अंतर, और दूसरा अर्थ है
कि अगर किसी इंस्ट्रूमेंट के मान में अगर छोटा सा भी चेंज हो तो वह डिफ्लेक्शन को प्रोड्यूस कर दे। किसी इंस्ट्रूमेंट की वह प्रॉपर्टी जिससे उसके मेजर वाल्व में अगर कोई मिनिमम चेंज आए तो वह रीड कर, यदि कोई किसी इंस्ट्रूमेंट की वह प्रॉपर्टी जिससे उसके मेजर वाल्व में अगर कोई मिनिमम चेंज आए तो वह रीड कर कोई इंस्ट्रूमेंट कितना तेज है रिस्पॉन्ड करता है उसकी सेंसिटिविटी पर निर्भर करता है। तो सेंसिटिविटी इज प्रोपोर्शनल टू 1/del टाइम। अब चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट हेडिंग क्या है। नेक्स्ट हेडिंग है दोस्तों अनडिजायरेबल, मतलब जो स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसमें डिजायरेबल था और अनडिजायरेबल। तो दोस्तों डिजायरेबल ख़त्म हो गया, अब आता है अनडिजायरेबल। तो अनडिजायरेबल में पहला हेडिंग है स्टैटिक ईरर। तो चलिए देखते हैं स्टैटिक ईरर होता क्या है। किसी इंस्ट्रूमेंट में समय के साथ साथ अपरिवर्तित राशि के शुद्ध मान तथा इंस्ट्रूमेंट द्वारा सूचित किए गए मान के अंतर को स्टैटिक ईरर कहते हैं। एक बार फिर से देखते हैं स्टैटिक ईरर क्या होता है। किसी इंस्ट्रूमेंट में समय के साथ अपरिवर्तित राशि के शुद्ध मान तथा इंस्ट्रूमेंट द्वारा सूचित किए गए मान के अंतर को स्टैटिक ईरर कहते हैं। स्टैटिक ईरर का फार्मूला होता है इंस्ट्रूमेंट रीडिंग माइनस ट्रू वैल्यू। स्टैटिक ईरर इक्वल इंस्ट्रूमेंट रीडिंग माइनस ट्रू वैल्यू जो होता है घटा देते हैं तो स्टैटिक ईरर प्राप्त हो जाता है। प्लस भी ईरर आए तो इंस्ट्रूमेंट के हाई रीडिंग व माइनस भी ईरर आए तो इंस्ट्रूमेंट के लो रीडिंग को दर्शाता है। स्टैटिक ईरर जो है यदि प्लस में हो तो इंस्ट्रूमेंट के हाई रीडिंग को, यदि माइनस में आए तो इंस्ट्रूमेंट के लो रीडिंग को दर्शाता है। वह ईरर जो किसी इक्विपमेंट में समय के बदलने के साथ साथ धीरे धीरे आ जाता है स्टैटिक ईरर कहलाता है। वह ईरर जो किसी इक्विपमेंट में समय के बदलने के साथ साथ धीरे धीरे आ जाता है स्टैटिक ईरर कहलाता है। अब अगली हेडिंग है ड्रिफ्ट क्या होता है। चलिए हम देखते हैं कि ड्रिफ्ट होता क्या है। किसी इक्विपमेंट के वाल्व में उपयोग करने पर किसी इक्विपमेंट के वैल्यू में, वाल्व नहीं दोस्तों सॉरी वैल्यू है, किसी इक्विपमेंट के वैल्यू में उपयोग करने पर एग्जैक्ट रीडिंग न आना ड्रिफ्ट कहलाता है। एग्जैक्ट रीडिंग न आना ड्रिफ्ट कहलाता है। यह स्थिर मान नहीं देता अथवा इंस्ट्रूमेंट से बार बार वैल्यू मापने पर उसमें स्टेबिलिटी न आना ही ड्रिफ्ट कहलाता है। यह औद्योगिक यंत्रों का अविश्वसनीय गुण होता है क्योंकि यह बहुत मुश्किल से ही प्रकट होता है। ड्रिफ्ट का यंत्र इंस्ट्रूमेंट का सतत निरीक्षण एवं रख रखाव में स्वाधीनतापूर्वक सुरक्षा को संरेख करता है ड्रिफ्ट। अब चलिए दोस्तों अगली हेडिंग देखते हैं क्या है। अगली हेडिंग आता है डेड जोन क्या होता है। चलिए दोस्तों डेड जोन के बारे में देखते हैं। किसी मापी गई वेरिएबल राशि के मानों का वह क्षेत्र जिसमें यंत्र इंस्ट्रूमेंट कोई पाठ्यांक नहीं देता है डेड जोन कहलाता है। किसी मापी गई वेरिएबल राशि के मानों का वह क्षेत्र जिसमें
यंत्र या इंस्ट्रूमेंट कोई पाठ्यांक नहीं देता है, डेड जोन कहलाता है। डेड जोन को हिस्टेरिसिस भी कहते हैं, डेड जोन को हिस्टेरिसिस भी कहते हैं। यह सामान्यतः इंडिकेटिंग या रिकॉर्ड इंस्ट्रूमेंट में घर्षण द्वारा उत्पन्न होता है। यह डेड जोन जो होता है इंडिकेटिंग या रिकॉर्ड इंस्ट्रूमेंट में घर्षण द्वारा उत्पन्न होता है। यह उन यंत्रों में भी पाया जाता है जो केवल सूक्ष्म परिवर्तन को भी मापते हैं, तो देखिए दोस्तों यह डेड जोन का फिगर बना हुआ है। अब दोस्तों आगे देखते हैं। यहाँ दोस्तों यहाँ तक आपका स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक जो था वह ख़त्म हो गया। अब दोस्तों यहाँ से स्टार्ट होता है आपका डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक, कि डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक होता क्या है, चलिए देखते हैं। डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स किसी इंस्ट्रूमेंट का वह गुण है जिसके अंतर्गत मेजर की गई क्वांटिटी के समय के साथ साथ परिवर्तित होती रहती है। डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स किसी इंस्ट्रूमेंट का वह गुण है जिसके अंतर्गत मेजर की गई क्वांटिटी के समय के साथ साथ परिवर्तित होती है। यह भी दोस्तों डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक भी दो प्रकार के होते हैं, एक डिजायरेबल और एक अनडिजायरेबल। तो डिजायरेबल में दो आते हैं, स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स और फिडेलिटी। अनडिजायरेबल में दो है, टाइम लैग और डायनेमिक एरर। तो चलिए देखते हैं कि इसमें स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स क्या होता है। तो स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स जो है के बारे में जानते हैं क्या होता है। स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स, कोई इंस्ट्रूमेंट किसी मेजर वैल्यू में जितनी जल्दी चेंजिंग देता है वह उस इंस्ट्रूमेंट की स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स कहलाता है। मतलब किसी इंस्ट्रूमेंट की, कोई इंस्ट्रूमेंट है किसी मेजर वैल्यू में, कोई मापने वाली वैल्यू है उसमें जितनी जल्दी चेंजिंग देता है वह इस इंस्ट्रूमेंट की स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स कहलाता है। अगली हेडिंग है फिडेलिटी। फिडेलिटी क्या होता है, चलिए देखते हैं। फिडेलिटी यह वह डिग्री है जो एक इंस्ट्रूमेंट के डायनेमिक एरर की अनुपस्थिति में भी मापी गई चर राशि के मान में परिवर्तन को सूचित करता है। एक बार फिर से देखेंगे फिडेलिटी। यह वह डिग्री है जो एक इंस्ट्रूमेंट के डायनेमिक एरर की अनुपस्थिति में मापी गई चर राशि के मान में परिवर्तन को सूचित करता है। अगली हेडिंग देखते हैं, टाइम लैग। टाइम लैग क्या होता है। तो दोस्तों टाइम लैग, कोई इंस्ट्रूमेंट किसी राशि में परिवर्तन देने के लिए जितनी देर करता है उसे टाइम लैग कहते हैं। कोई इंस्ट्रूमेंट किसी राशि में परिवर्तन देने के लिए जितनी देर लगाता है उसे टाइम लैग कहते हैं। अब अगली हेडिंग देखते हैं, डायनेमिक एरर। डायनेमिक एरर क्या होता है। समय के साथ परिवर्तित राशि के शुद्ध मान तथा यंत्र द्वारा मापे गए मान के अंतर को डायनेमिक एरर कहते हैं। समय के साथ परिवर्तित राशि के शुद्ध मान तथा यंत्र द्वारा मापे गए मान के अंतर को डायनेमिक एरर कहते हैं। जबकि यंत्र के स्टैटिक एरर को नगण्य मानते हैं। जब डायनेमिक एरर इंस्ट्रूमेंट के रिकॉर्डिंग के बराबर होती है तो उसे शुद्ध एरर कहते हैं। एक बार और देखते हैं डायनेमिक एरर। समय के साथ परिवर्तित राशि के शुद्ध मान तथा यंत्र द्वारा मापे गए मान के अंतर को डायनेमिक एरर कहते हैं। जबकि यंत्र के स्टैटिक एरर को नगण्य मानते हैं। जब डायनेमिक एरर इंस्ट्रूमेंट के रिकॉर्डिंग के बराबर होती है तो उसे शुद्ध एरर कहते हैं।
तो यह रहा दोस्तों आपका डायनेमिक एरर। यह दोस्तों आपका लास्ट हेडिंग था। तो दोस्तों आपका MIM सब्जेक्ट का पहला यूनिट इंट्रोडक्शन है दोस्तों, जो समाप्त हो गया आज। अब दोस्तों आगे की वीडियो में मैं आप लोगों को एक एक इंस्ट्रूमेंट लेकर आऊँगा और उसका वर्किंग, कंस्ट्रक्शन, प्रिंसिपल, एडवांटेज, डिसएडवांटेज के बारे में दोस्तों बताएंगे। दोस्तों यह वीडियो यदि आप लोगों को अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।